जय गुरुदेव। अब चित्त के ज्ञान तथा पुरुष के ज्ञान की भिन्नता दिखाते हैं। सूत्र: यदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। जब चित्तवृत्तियाँ ज्ञान का विषय होती हैं तो अपने स्वामी चित्त के अपरिणामी होने के कारण ही वे ज्ञान का विषय होती हैं। कुछ प्रतियों में यदा के स्थान पर सदा पाठांतर है, इसलिए दोनों प्रकार से अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाएगा। पहले यदा के साथ अर्थ को लेते हैं। जब जगत विषयों के साथ चित्त वृत्तियों का संबंध होता है तो उन्हें उनका ज्ञान होता है। जब विषय बदल जाता है तो चित्त वृत्तियों का ज्ञान भी बदल जाता है। जब विषयों के साथ संबंध नहीं रहता तो ज्ञान का विषय भी नहीं रहता, अर्थात ज्ञान भी नहीं होता। इस प्रकार चित्त परिणामी है। जिस दीवार पर लाल रंग का प्रकाश पड़ने से दीवार लाल दिखाई देती है, नीला रंग का प्रकाश पड़ने पर नीली दिखाई देती है, किंतु प्रकाश नहीं होने से दीवार नहीं दिखती, क्योंकि दीवार जड़ है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकती। दीवार प्रकाशहीन है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसी तरह चित्त भी प्रकाश का रंग बदलने के साथ साथ दीवार का रंग भी बदलता है, अर्थात उसमें परिणाम होते रहते हैं। इसी प्रकार चित्त स्थिति भी बदलती रहती है। चित्त जड़ होने से प्रकाश ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए जगत विषयों का ज्ञान अर्थात प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति पुरुष से लेनी पड़ती है, जो स्वयं ही प्रकाशित है, नित्य प्रकाशित है एवं चित्त को भी प्रकाशित होने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात जब चित्त का पुरुष से भी तादात्म्य हो तथा जगत विषयों से भी संबंध हो, तभी चित्त कार्यशील होकर जगत ज्ञान प्राप्त करता है। यदि कभी जगत विषयों से संबंध ना भी हो तो भी संस्कारों से तरंगित होकर चित्त वृत्ति युक्त होता रहता है। निद्रा की अवस्था में तो वह जगत तथा संस्कार दोनों से ही असंबंध रखता है, किंतु अभाव के आधार पर वृत्ति बनी रहती है, अर्थात उस समय पुरुष एवं अभाव से संयुक्त होता है, किंतु विषय के साथ साथ ज्ञान का विषय बदलता रहता है, अर्थात चित्त वृत्ति सदैव बदलती रहती है। चित्त कार्यशीलता के लिए शक्ति तो पुरुष से ग्रहण करता है, किंतु आत्मज्ञान को वृत्तियों से ढक देता है। उसे पुरुष का ज्ञान नहीं हो पाता, जबकि योगी का लक्ष्य पुरुष ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसलिए चित्त की कार्यशीलता से आगे निकलकर पुरुष की नित्यता, ज्ञानशीलता तथा चेतनता की ओर बढ़ जाता है। चित्त की कार्यशीलता का ज्ञान केवल उसका त्याग करने के लिए किया जाता है। चित्त की कार्यशीलता पुरुष की चेतनता का कारण है, अर्थात पुरुष ही चित्त का स्वामी है। चित्त का प्रयोजन केवल पुरुष के लिए भोग एवं अपवर्ग उपस्थित करना है। दूसरा अर्थ यदा की जगह सदा को लेकर है, जिसका शब्दार्थ तथा अन्य अर्थ इस प्रकार है: सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामत्वात्। चित्त का स्वामी सदैव अपरिणामी होने से उसको चित्तवृत्तियाँ सदा ज्ञात होती हैं। चित्तवृत्तियाँ तो तभी जगत ज्ञान प्राप्त करती हैं जब उनका उससे संबंध हो,
किंतु पुरुष को वृत्तियों का सदा ज्ञान बना रहता है। जब वृत्तियाँ होती हैं तो वृत्तियों का, जब वृत्तियाँ नहीं होती तो उनके नहीं होने का ज्ञान होता है। जब तक पुरुष से चित्त का तादात्म्य बना रहता है तब तक पुरुष का दृष्टापन भी प्रकट रहता है। तादात्म्य टूट जाने पर दृष्टापन तो फिर भी बना रहता है किंतु प्रकट नहीं होता। इसलिए चित्त सदा परिणामी तथा पुरुष सदा अपरिणामी है। पुरुष ज्ञान के लिए परिणामी चित्त का संयोग त्याग कर अपरिणामी आत्मा में स्थित होना आवश्यक है, क्योंकि न तत्स्वभासाम दृश्यत्वात्, वह चित्त दृश्य होने से अपने आप में चेतन एवं प्रकाश युक्त नहीं है। यदि कोई यह शंका करे कि पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता है, चित्त को देखने वाला एक दूसरा चित्त क्यों ना मान लिया जाए, तो वह दूसरा चित्त भी तो जड़ तथा दृश्य ही होगा। फिर दूसरे चित्त को देखने के लिए तीसरे तथा तीसरे के लिए चौथा मानना पड़ेगा। अंत में आना तो किसी ऐसे तत्व पर ही पड़ेगा जो चित्त से भिन्न, चेतन, शक्तिमान, स्वभासम एवं नित्य ज्ञानवान हो। उसी नित्य एक तत्व को पुरुष कहा जाता है। चित्त जगत का अंग होने से शक्ति रहित जड़ है, जिसमें चेतनता, ज्ञान कुछ भी नहीं। फिर चित्त में होने वाले सुख दुख आदि भावों को देखने तथा अनुभव करने वाला भी चित्त से भिन्न है। इसलिए मनुष्य ऐसा कहता है कि वह सुखी है अथवा दुखी है। चित्त दिखने वाली वस्तु है, देखने वाली नहीं। इसलिए भी चित्त दृश्य है। जय गुरुदेव।